ओम शांति और नमस्ते। अब हम अनन्या बहन को आमंत्रित करेंगे। टॉपिक है मेडिटेशन करने के लिए 4 आसान स्टेप्स। तो वो इस टॉपिक पे क्लास पेश करेंगी। ओवर टू यू अनन्या बहन। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है इस गैदरिंग में आकर। एंड आई एम श्योर जो भी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, है ना। तो आई थिंक आज का भी जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम बहुत रैशनल तरीके से देखेंगे, बहुत ट्रूथ का मॉडल हम देखेंगे और इसको सिर्फ देखना ही नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो रैशनैलिटी है, जहाँ पे हम तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मेन कारण बना कि हमने जब ये नॉलेज को सुना तो ये समझ में आया कि हाउ लॉजिकल इट इज और बहुत सेंसिबल है। और हम जी। जो पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति या क्लेवर पर्सन का क्या मीनिंग होगा, तो वास्तव में क्लेवर पर्सन या इंटेलिजेंट पर्सन वो कहा जाएगा जो सब कुछ करते, ऑलवेज हैप्पी है। तो दैट इज जी। द जी। स्मार्टेस्ट पर्सन ना। सो ये कला हम यहाँ पर सीखते हैं, ये और ये कला फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो दैट वाज द मेन कैच। सो आज का जो हमारा टॉपिक भी है, जी। इसको हम सभी इस तरीके से देखते हैं कि जस्ट वर्ड्स के साथ नहीं हम रहेंगे, मगर वर्ड्स के लेट्स रियली इसको एक्सपीरियंस भी करें। और जैसे भाई ने बताया भी है कि क्वेश्चन आंसर का भी टाइम रहेगा, तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है जो अभी थोड़े दिन पहले देख रहे थे, तो आई जस्ट रीड इट कि द माइंड वंस स्ट्रेच्ड बाय अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो जब भी मन को एक नया आइडिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, तो अब वो वापस वैसे ही चीजों को नहीं देख सकता है। और ये ही यहाँ पर हमारा मेन इंटेंशन है कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट। तो एक छोटी सी स्टोरी यहाँ याद आती है। मधुमक्खी, जैसे अपना पूरा उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, एक मधुमक्खी है, परफेक्ट लाइफ, और सब कुछ बढ़िया है, संतुष्ट है, और कुछ जीवन में बहुत चाहिए नहीं। और जहाँ पे ये मधुमक्खी हम देखते हैं कि एक एक दिन स्पेंड कर रही है ना, शहद की एक एक ड्रॉप के लिए, थोड़ा मीठा शहद मिल जाए, और इसी में अपना आराम से जीवन बिता रही है। तो ऐसे में अगर हम इस मधुमक्खी को बहुत बड़ा एक पूरा पॉट दे दें शहद का, ना हनी पॉट दे दें, तो इसको कहा जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, बहुत बड़ा सक्सेस है। जहाँ एक एक बूंद के लिए टाइम जा रहा था, तो अब पूरा का पूरा पॉट मिल गया है। और हम 5 मिनट 10 मिनट घूम कर आए और फिर आकर देखें कि वो जो मधुमक्खी है, वो उस हनी पॉट में, उस शहद में डूब के उसकी हालत ये हो गई है कि वो मरने की कगार पे है ना। इट इज इतना सफोकेशन हो गया है उस शहद में, सक्ड इन होते होते, कि अब उसका सांस नहीं आ रही है, उसको चैन नहीं हो रहा है। तो इसको हम्म। कहा जाएगा कि ये सक्सेस है। सक्सेस जो अभी हमें 5 मिनट पहले ही बहुत बड़ा सक्सेस लग रहा था, हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उस मधुमक्खी को कि वेरी वेल डन, ना, बड़ा अच्छा भाग्य है। तो अभी इसको सक्सेस कहा जाएगा। क्या समझते हैं? वेल, मुझे तो मतलब उसके भाग्य में लगता है ये कि उसको मिलना ही था। हम्म। हम्म। वेरी नाइस। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है कि उसको ये हनी पॉट मिला, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा गिफ्ट है, इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट कि उसको ये शहद मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम तब कही जाएगी जब वो उसमें डूब के मर रही है और अब उसको मदद की जरूरत है, जिसकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं थी। तो एक गिफ्ट मिलने के बाद उसमें उसका काम यही था कि थोड़ा थोड़ा उसकी फ्रेग्रेंस ले और थोड़ा थोड़ा एक बार चखे, धीरे धीरे इत्मीनान से। मगर जहाँ वो उसमें
एक डिजायर आया कि और ले लें और ले लें, और उसमें सक्ड इन हो गई, तो उसके बाद अब उसी मधुमक्खी को मदद की जरूरत है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम शहद के पॉट में नहीं है, यहाँ पे करेक्शन करना है हमें दृष्टिकोण में, पर्सपेक्टिव में। सो इसी पर्सपेक्टिव शिफ्ट की हम बात करेंगे, दृष्टिकोण को बदलने की बात। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसी सिचुएशन में नहीं है, वो सिचुएशन भी करेक्ट है, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, वो भी करेक्ट है, इट्स अ नाइस गिफ्ट, मगर पर्सपेक्टिव ना, हमारा दृष्टिकोण। तो आप सभी से ऐसे ही जानना था, बिकॉज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या लगता है मेडिटेशन का एम या मेन प्राप्ति अ, क्या होगी। आप सबके हिसाब से चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं कि क्या लगता है, व्हाट इज द एम ऑफ मेडिटेशन, और उससे मेन हमारी प्राप्ति क्या है। किसी ने लिखा है पीस, पीस ऑफ माइंड, हम्म शांति के लिए। हम्म, जी। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल तो मतलब लाइफस्टाइल ही ऐसी है, स्ट्रेस, एग्जाइटी, हाई बीपी, इसके कारण से भी बहुत से लोग मेडिटेशन की और अपना अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। थिंक मुश्किल चीज आसान हो जाएगी जहां हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि मेडिटेशन का एम है, जहां हमको हर पल एक गिफ्ट लगे। एवरी मोमेंट इज अ गिफ्ट। हर दिन में 24 घंटे हैं, और 24 घंटे का हर पल जहां हमको एक तोहफा लगे, तो इसको कहा जाएगा दिस इज द राइट एम ऑफ मेडिटेशन। ये उसकी प्राप्ति है। जब हम सही मेथड से ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये उसका रिजल्ट है कि हर पल एक गिफ्ट, जिसका मतलब है कि कोई कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट की बात नहीं, मगर कोई कंप्लेंट नहीं। कोई कंप्लेंट नहीं, जहाँ हर एक चीज गिफ्ट है। हाँ, तो ये जब हम सच का मॉडल देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, तो दो रियलिटीज हम देख सकते हैं कि एक है, हम सामने अपने देखें तो एक है एक कैरेक्टर, एक किरदार, एक रोल प्ले, और दूसरा है अ, उस रोल को निभाने वाला एक्टर, या बोले जी जी। एक्सपीरियंसर ना। तो एक हम्म। एक्सपीरियंसर है, एक्टर है, और एक्टर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो इस सेपरेशन को अ, जानना, इसको पहचानना, और इसको अनुभव में लाके आगे चलते रहने से एवरी मोमेंट विल एक्चुअली फील लाइक अ गिफ्ट, तोहफे की तरह लगेगा। और ये इस अपने को किसी कन्विंस करके या अपने को अफर्म करके नहीं, दैट इज नेचुरल ना, हमारा पर्सपेक्टिव ही हर पल के लिए रहेगा कि इट्स अ गिफ्ट। क्यों? आई सी। क्योंकि हम जब इस सृष्टि में हैं, इस दुनिया में हैं, तो किसको किसको लगता है कि हम यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं इस दुनिया के, यहीं रहने वाले हैं हम परमानेंटली। एनीवन? मुझे नहीं लगता कोई कहेगा कि हम परमानेंट। सो हम यहाँ पर टेम्पररी हैं ना। जी। टेम्पररी होने का मतलब कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं। अब मेहमान को बहुत अच्छे से ख्याल रहता है कि उसका अम, यहाँ पे एक एंट्रेंस है, और उसको हर वक्त ये याद रहता है कि उसकी एक एग्जिट भी है, क्योंकि वो यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और बिल्कुल। उस बीच में, उस टेम्पररी स्टे में, उसको कुछ भी दिया जाएगा, उसको चाहिए नहीं चाहिए, एक पेन भी दिया जाएगा, एक नोटबुक भी दिया जाएगा, उसके दिल से नेचुरली होगा कि थैंक यू सो मच ना, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी। सो ये राइट पर्सपेक्टिव कि ये जो एक्टर है, ये किरदार निभा रहा है। सो द एक्टर, द एक्सपीरियंसर
अदृश्य चेतना, अदृश्य आत्मा एक किरदार निभा रही है। बीके अनन्या का, अनन्या का, राज का, मीनू का। तो ये एक्टर एक किरदार निभा रहा है। तो दिस इज अ कैरेक्टर, है ना, ये एक जी जी। किरदार है। और जब हम एक मूवी को देखते हैं तो मूवी फिनिश हो जाती है, और उस मूवी में या एक थिएटर में हम एक प्ले को देखें, तो जैसे ही वो प्ले फिनिश हो जाता है, जितने भी एक्टर्स हैं जब वो अपने घर जाएंगे ना, तो दे आर नॉट, जो मूवी में उन्होंने हैरी और टॉम और पीटर प्ले किया था, तो उसको छोड़कर वो अब जब घर जाएंगे तो वो अपने पिता के पास जो वो एक्चुअली है वैसे ही बन के जाएंगे, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ। वो मूवी का कोई किरदार नहीं है ना। घर पे जैसे ही आएंगे तो वो कैरेक्टर जो है वो बाहर है, कैरेक्टर जो है वो उसी मूवी के अंदर है। सो व्हाट दिस इज द पर्सपेक्टिव शिफ्ट, ये दृष्टिकोण परिवर्तन, कि जो हमें लग रहा है कि मैं हूं, तो ये एक्सपीरियंसर एक एक्सपीरियंस में है। सो सोल, अदृश्य जो चेतना है, जो एक्टर है, वो एक्सपीरियंसर है, और वो बैठा है और ये एक किरदार, एक रोल प्ले कर रहा है। तो ये रोल प्ले, ये मैं नहीं हूं ना। तो अब हम देखते हैं कि मेडिटेशन के किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कर सकते हैं। और जो हमने बताया कि मेडिटेशन का जो प्राप्ति है, हर पल एक गिफ्ट की तरह फील होना, वो हम उस अनुभव में आने लगे ना। पहले कम होगा, बीच बीच में जितना हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लगेगा कि जो भी सीन्स आते हैं दिन भर के, वो हमें गिफ्ट फील होंगे ना। और जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, सच को देखने का अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ नो कंप्लेंट, ऑलवेज हर एक चीज एक तोहफा, तो ये बढ़ता जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पे हमें स्टेप्स क्यों देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरीली हमारा मन जो है एक उसका फैशन है कि वो बहुत दिशाओं में भागता है और बहुत तरफ जाता रहता है। तो जहाँ हम इस मन को स्टेप्स दे देंगे, तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हम बहुत क्लैरिटी से, लेजर फोकस से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो स्टेप 0 बोलेंगे। स्टेप 0 माना कि हमारा शारीरिक पोस्चर कैसा है, हम कहाँ बैठे हैं, तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। और यूजुअली मेडिटेशन का पोस्चर होता है कि हम अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखें, एंड आंखें खुली रहें, तो और भी अच्छा है। बंद करके प्रैक्टिस करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से स्टेप 0 के बाद स्टेप 1 होगा कि हम जस्ट इस सेपरेशन को, कि कैरेक्टर एंड एक्टर का जो ये सेपरेशन है, कि ये जो एक्टर है ये इस दुनिया में मेहमान है, मेहमान है, ट्रैवलर है। और ट्रैवलर किस चीज का अवेयर होता है, तो उन चीजों का अवेयर होना, ये स्टेप 1 है। तो एक ट्रैवलर, एक टूरिस्ट, वो अपनी एग्जिट का अवेयर होता है ना, इज वेरी अवेयर कि मुझे यहाँ से कभी भी जाना है ना, और मेरा जाना यहाँ से निश्चित है। तो इस चीज की अवेयरनेस रहती है ट्रैवलर को। साथ साथ में उसको ये पता रहता है कि मैं ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसको जस्ट विजिट कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ का हूं नहीं, आई एम जस्ट विजिटिंग दिस। सो एक ट्रैवलर, एक टूरिस्ट कैसा होता है, इसका अवेयर होना, इसमें जागृति लाना, ये है हमारा सबसे पहला स्टेप, कि हम मुसाफिर। जिस भी सिचुएशन में हैं, जी, ठीक है ठीक। ह- हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं ना, उसी स्थिति में हम बैठे हैं, मगर वी आर बिकमिंग अवेयर। हम जागृत हो रहे हैं कि एक टूरिस्ट, एक ट्रैवलर, जिसको अपनी एग्जिट का भी पता है, और वो उसको ये पता है कि मैं बस विजिट कर रहा हूँ इस फिजिकल वर्ल्ड को,
तो वो उसका देखना, उसका चलना कैसे होगा। तो वी आर जस्ट बिकमिंग अवेयर कि उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, है ना। हम्म। बहुत और बढ़िया। दूसरा दूसरा जो स्टेप है, यहाँ से हम दूसरा स्टेप देखते हैं कि अब हम ये रियलाइज करते हैं कि जिस ट्रैवलर को हम अभी जिसकी हम जस्ट जागृति ला रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक ट्रैवलर कैसे होता है। किसी भी हम टाउन में जाएं तो जो टूरिस्ट है वो बड़ा खुश होता है, हर चीज की पिक्चर ले रहा होगा, समय पे भी घूम रहा होगा, अपने सारे काम भी कर रहा है, खाना पीना, अपना शरीर का ध्यान भी दे रहा है, मगर एंजॉय कर रहा है पूरे टाइम। तो अब हम देखते हैं कि ये जिस पहले स्टेप में हमने जिस ट्रैवलर की अप्रिसिएशन करी, जिसके लिए हम जागृत हो रहे हैं, अब द सेकंड स्टेप इज कि अब हम रियलाइज करते हैं कि वो ट्रैवलर, वो मैं, अदृश्य आत्मा वही ट्रैवलर है, इनविजिबल ट्रैवलर है। और ये जो ट्रैवलर है, अब हम पहले देख रहे हैं नीचे से ऊपर ना, पहले हम नीचे के लेवल से ऊपर देख रहे हैं कि ये ट्रैवलर कैसे होता है, क्या होता है। अब हम इस ऊपर के लेवल से नीचे देखेंगे। अब ये ट्रैवलर जो है, ये ऑब्जर्वर बन रहा है ना, ये दृष्टा बन रहा है, और वो देख रहा है कि हम्म। दो चीजें चल रही हैं। मैं रियल में कौन हूँ? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, दृष्टा हूँ, ट्रैवलर हूँ इस फिजिकल वर्ल्ड में, और नीचे मेरा ये किरदार है ना, ये कहानी चल रही है ना। तो अनन्या एक स्टोरी है, अनन्या एक कैरेक्टर है, और इसकी एक कहानी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे किरदार हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी सीन्स हैं, सिनेरियोज हैं। तो अब मैं ऑब्जर्वर बन के एक्सपीरियंसर उसको देख रहा हूँ ना, उस एक्सपीरियंस को, उस कहानी को, उस किरदार को, कैरेक्टर को देख रहा हूँ। तो अब ये जो इनविजिबल ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, ये जो इनविजिबल ट्रैवलर है, ये जूम कॉल को देख रहा है ना। जूम कॉल को कैसे हम्म। देखेगा? अब ये जूम कॉल एकदम से बंद हो जाए, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आवाज धीरे हो जाए, आवाज तेज हो जाए, तो कैसे देखेगा? खुदा ना खास्ता हो ऑब्जर्व जाए। कर रहा है। ऑब्जर्व करेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हर एक चीज जो चल रही है, इट इज, उसका लॉ ही है कि कांस्टेंट चेंज ना, जी। अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी चीज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हर एक चीज चेंज हो रही है। तो फॉर ये इनविजिबल ट्रैवलर, इस अदृश्य ट्रैवलर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए बहुत नॉर्मल है मेहमान की तरह रहना ना। मेहमान के लिए बहुत नॉर्मल है मेहमान की तरह रहना ना। मगर जब हम अपने इंटरेक्शंस में आ रहे हैं और हम अ, भ्रमित हो जा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि शायद मैं राज हूँ, शायद मैं अनन्या हूँ ना, मैं दीप्ति हूँ, और इस पर्सपेक्टिव से हम सब देख रहे हैं, तो हर एक चीज में कहीं पे डर है, कहीं पे इनसिक्योरिटी है, कहीं पे कंट्रोल करने की भावना है। क्यों? क्योंकि इसी कहानी की एक चीज के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं ना। ये जो कहानी चल रही है, इसमें हम अनन्या बन के देख रहे हैं। तो हमें हर चीज में कुछ लगेगा कि ये ऐसे चेंज ना हो जाए, ये कभी खत्म ना हो जाए, मगर नाउ वी कम आउट ऑफ द स्टोरी, और हम देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो गेस्ट है, इसके लिए बहुत नॉर्मल है ये समझ कर चलना कि मैं यहाँ पे मेहमान हूँ ना। इसके लिए बहुत नॉर्मल है, मेहमान के लिए इट इज वेरी नॉर्मल कि ये जूम गैदरिंग में भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, बाहर में चेंज होते रहेगा। तो दैट इज द स्टेप टू, कि हम बहुत क्लीन पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वर का लाके अब इसको देख रहे हैं ना। जी। जी। टूरिस्ट ट्रैवलर जो है, वो देख रहा है कि मैं यहाँ पर टूर करने आया हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, है ना। तो वो बड़े अच्छे से खुशी से देख रहा है कि ये सब घूमने के स्पॉट्स हैं ना। बड़ी मौज ये में देख रहा किरदार है, बहुत मौज में है। देख रहा है। हम्म। कोई और इंसिक्योरिटी अब नहीं, कोई कोई इनसिक्योरिटी अब नहीं। नहीं जी। कि, क्योंकि उसको तो टेम्पररी है ना, उसको तो मूव ऑन होना है। हम्म।
उसका यहाँ पे कुछ भी है नहीं, वो कुछ भी लेकर नहीं आया है। तो बहुत ही क्लीन पर्सपेक्टिव। अब हम गेस्ट रियल में जो हम हैं वैसे हो के हम देख रहे हैं अब सब चीजों को, है ना। जी जी जी। और अब स्टेप 3, ना स्टेप 3 ये है कि ये जो गेस्ट है, ये जो मेहमान है ना, ये पूरी तरह से जागृत हो रहा है कि जिसके साथ ये डील कर रहा है ना। ये एक कैरेक्टर है बॉस का, एक कैरेक्टर है मदर का, फादर का, एक कैरेक्टर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, एक कैरेक्टर थोड़ा सेंसिटिव है। ये जितने भी चीजों से डील कर रहा है, ये सब एक कहानी का हिस्सा है। हम्म, ये जो गेस्ट है, ये जिधर टूर कर रहा है, जिधर ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये एक ऑल द टाइम इट इज पार्ट ऑफ द ड्रामा, इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी वर्ल्ड। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म को देखते वक्त पूरी तरह हमें अवेयरनेस है कि फिल्म अलग है और हम ऑडियंस अलग है ना। और वो 2D चल रही है और हम यहाँ पे बैठे हैं 3D में। मगर अब ये जो गेस्ट है, ये कोई 2D फिल्म नहीं देख रहा है ना, ये उस 3D फिल्म का हिस्सा है। थ्रू हम्म। अपना कैरेक्टर के, अपने किरदार से इस 3D फिल्म का हिस्सा है ना, इस मूवी ड्रामा का हिस्सा है, स्टोरी वर्ल्ड। तो अभी जो चल रहा है ये भी एक स्टोरी का हिस्सा है। और पहले भी जो भी हुआ है वो एक स्टोरी का हिस्सा है। तो होल थिंग इज अ स्टोरी। अब एक कहानी है जिससे हम कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, एवरीथिंग इज अ स्टोरी। और कहानी की कोई भी चीज में हर कहानी का अपना एक फ्लेवर होता है, एक अपनी स्क्रिप्ट होती है। कोई ट्रैजिक स्टोरी है, कोई कॉमिक स्टोरी है, कोई हॉरर स्टोरी है। और स्टोरी हम पसंद करके देखते हैं, और उसमें हमें कोई स्टोरी से कोई कंप्लेंट नहीं होगी, है ना। स्टोरी में कोई कैरेक्टर का ऐसी एंडिंग है या कोई कैरेक्टर का ऐसे रिलेशनशिप है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये कहानी चल रही है। तो कहानी तो जो जैसी है वैसी परफेक्ट है, हमें एंजॉय करना है ना। क्योंकि कहानी है, और ये क्यों है, एंटरटेनमेंट के लिए है और हमें एंजॉय करना है। तो हॉरर स्टोरी भी कई बार कोई देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है तो बहुत डर रहा है, रो रहा है, फिर उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये तो मूवी है, ये कोई रियल चीज नहीं है, ये रियलिटी नहीं है ना, इट इज जस्ट थोड़े टाइम के लिए एक फिक्शनल स्टोरी है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो वही मूवी देख देख के हंस रहा है, उसको अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है कि आप भी देखो, तो नाउ इट इज एंटरटेनिंग। तो हम्म। अभी एंटरटेनिंग हो गया है क्योंकि उसको वो सेपरेशन समझ में आ गया है कि, और हम्म। सेपरेशन बहुत क्लियरली पता है कि ये कहानी हालांकि है। मूवी देखते समय कभी कभी थोड़ा सा इमोशन ट्रिगर होता है, टेम्पररी फेज के लिए। कभी कभी रोना आता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटना हो गई होती है तो थोड़ा सा यू फील द जी, इमोशन, बट इट्स वेरी टेम्पररी। यस, आई राइटली सेड, गेट योर पॉइंट। राइटली सेड कि मूवी की कोई चीज चल रही है, और जहां पे उस मूवी में हम अपनी कहानी देखने लगते हैं, तो वहां पे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। बिकॉज नाउ अब मैं मूवी देख नहीं रही हूँ, मैं मूवी का हिस्सा बन गई हूँ हम्म। ना। फिजिकली लग रहा है कि हम देख रहे हैं, मगर एक्चुअली मैं वहां पे भी कुछ और देख रही हूँ अपना। कोई रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि ये तो उसी की बात हो रही है, तो इसीलिए जहाँ पे वो अटैचमेंट आ गई कि इट्स मी, तो वहां से इमोशंस ट्रिगर होना स्टार्ट। तो फिजिकली लगेगा कि ये तो बहुत दूर बैठे हैं स्क्रीन से, मगर माइंड से, पर्सपेक्टिव से मूवी के अंदर है, मूवी के अंदर चले गए। सो अब यही चीज है कि ये जो गेस्ट है, ये मूवी में है, मूवी का नहीं है ना। तो ये जो एक्टर है, ये मूवी में है ना। मूवी हम्म। अनन्या के थ्रू इस 3D स्टोरी वर्ल्ड में चल रहा है, काम कर रहा है, मगर इसी स्टोरी को बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि यहाँ मेहमान है, तो मेहमान का ये घर नहीं है। सो इज जस्ट डीलिंग विद अ स्टोरी, और स्टोरी में फिर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है स्टोरी में। एंड कंप्लीटली अवेयर कि ये जो अम, अदृश्य आत्मा है, अदृश्य मुसाफिर है,
ये ऑडियंस बनकर हर एक की परफॉर्मेंस देख रहा है, इवन अपने भी किरदार की परफॉर्मेंस देख रहा है ना? कि 5 मिनट पहले भी अगर अनन्या ने कुछ कहा, कुछ बोला, तो उसको भी देख रहा है और उसकी भी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहा है कि नाइस परफॉर्मेंस, है ना? क्योंकि अब जी ये ऑडियंस है और ही नोज कि ऑल द टाइम ये जो चल रहा है ये एक स्टोरी है, ये कहानी का हिस्सा है। सो नाउ देर इज नथिंग टू चेंज, कोई ऑब्सेशन नहीं है इस स्टोरी से, कोई कंप्लेंट नहीं है इस स्टोरी से। ये किसी भी चीज से डेस्परेशन नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो है अब उस मूवी को देख रहा है हम्म, एंड ऑल द टाइम उसी मूवी में है। सो कुछ भी स्टोरी में जो हो रहा है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी वर्ल्ड। करेक्ट, बहुत खूब कहा आपने। एंड नाउ जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 4 इज कि अब ये जो मेहमान है, ये हम्म, मेहमान तो इस मूवी में मेहमान है ना, इस मूवी में परमानेंट मेंबर नहीं है, मगर यहाँ पे मेहमान है, मगर ये कहीं बिलोंग करता है, कहीं इसका अपना घर है। तो स्टेप 4 इज नाउ दिस ट्रैवलर, ये जो इनविजिबल ट्रैवलर है, ये इनविजिबल ऑब्जर्वर है। अब ये कहानी से बाहर आके ये जो स्टोरी का जो शोर है, ये जो कहानी का शोर है कि अनन्या डिड दिस, मीनू डिड दिस, और ये हुआ था और उसकी कहानी में ये सब से नाउ द ऑब्जर्वर इज कंप्लीटली आउट ऑफ इट। उसको ये पूरा क्लैरिटी है कि पास्ट भी स्टोरी, प्रेजेंट भी स्टोरी, कोई ट्रॉमा नहीं है, एंड नाउ ही कम्स टू हिज ओरिजिनल जो होम है, जो उसका ओरिजिनल नॉर्मल रहने का स्थान है, जो कि टाइमलेस है ना, जहाँ पे कुछ भी बदलता नहीं है। तो एक ऐसी कहानी जिसमें हर चीज बदल रही है, अब ये मेहमान इससे बाहर आता है और मेहमान अपने घर में है, टाइमलेस वर्ल्ड, बियॉन्ड ऑल दीज 3D, 3 डायमेंशन से बाहर, और यहाँ पर वो अपने घर में है, ही एक्चुअली बिलोंग समवेयर। एंड इधर हम देखें तो अनुभव करें तो दिस इज नॉट लाइक अ मेडिटेशन, ये सच है कि अब मेहमान अपने ओरिजिनल घर में है और उसके पास सब चीज परफेक्ट है। उसका जो अपना घर है, उसके पास हर चीज वहां परफेक्ट है ना। प्यार, प्यार की लेन देन है, उसका एक सुप्रीम कंपेनियन है, सुप्रीम माता पिता है, जो हमेशा लव एंड पीस एंड रिस्पेक्ट हमेशा रेडिएट करते हैं। और ये जो इनविजिबल चेतना है ना, इसका भी नेचर है हमेशा लव एंड पीस एंड स्टेबिलिटी ना, ये इसका नेचुरल वे ऑफ बीइंग है। कोई कंप्लेंट नहीं, और सच जो है बहुत सुंदर है, ट्रूथ इज ब्यूटीफुल। ये टाइमलेस डायमेंशन, चेंजलेस डायमेंशन, यही इसकी सच्चाई है। और ये कभी भी ना नीचे जो कहानी चल रही है उसके उसमें कुछ भी गेन नहीं करता है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं करता है। और जब वो अपने घर में है तो इसका फॉर एवर लकी, कोई कभी भी कोई विक्टिम नहीं है, कभी भी कोई बेगर नहीं है ना, किसी का गुलाम नहीं है। इट इज अ मास्टर ना, जो कहें कि राजा है। वास्तव में ये जो अदृश्य चेतना है, ये बिल्कुल राजा है, मालिक है, और इसके पास सब कुछ बेस्ट से बेस्ट है। तो हम देखते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि वी एक्चुअली द एक्टर बिलोंग्स टू द सुप्रीम। एंड ये जो एक्टर है, ये बिलोंग करता है स्टोरी से बाहर, इस हलचल वाली कहानी से बाहर, अपने ओरिजिनल घर में, टाइमलेस, चेंजलेस, साइलेंट घर में। ये इसका नेचुरल प्लेस ऑफ बिलोंगिंग है ना। तो हम यहाँ पे जी जी। समझते हैं कि ईगो पर्सपेक्टिव, ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिटी, जो बाहर की जो पहचान है उसी से हर चीज देखना, ये फिजिकल वर्ल्ड को देखना, इसके सारे रिलेशंस को देखना, इसके सारे सीन्स को देखना, दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन।
सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, जो कि है सच का ऑप्शन, सच्चाई से। जैसे स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि एक टेबल को टेबल ही देखना, और उसको टेबल समझ के ही उसको यूज में लाना, है ना। अब जहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाए कि ये टेबल काश चेयर होती, है ना, और ये टेबल चेयर है, तो हम टेबल को यूज ऐसे करेंगे जो उसका एक्चुअल यूज है नहीं, है ना। सो टेबल को टेबल देखना, चेयर को चेयर देखना, एंड यहाँ पे हम यही देखते हैं कि एक्टर अपने को एक्टर देखे, एक्टर समझे, कैरेक्टर समझने लगा, किरदार समझने लगा, तो कुछ और एक्सपेक्ट करने लगेगा जो कि उसका पर्पस ही नहीं है। तो कहानी को कहानी देखना, स्टोरी को स्टोरी देखना, घर को घर देखना, ये मॉडल है स्पिरिचुअल मॉडल, ये है ट्रूथ का मॉडल ना, दिस इज द मॉडल ऑफ ट्रूथ, कि आई एम नॉट अनन्या, अनन्या इज द कैरेक्टर ना। तो हम्म। ये इसको देखकर, इस सेपरेशन को देखना और इसको फील करना वाइल परफॉर्मिंग थ्रू अनन्या, तो दिस इज यूजिंग द ट्रूथ पर्सपेक्टिव ना। ये ईगो को यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है। और जहां पर भी हमारे दृष्टिकोण में ईगो को यूज नहीं किया जा रहा है ना, तो क्या होगा, ईगो को जितना हम यूज करते हैं उससे इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी ना, और एक्सपेक्टेशंस गलत जगह से होंगी। टेबल से एक्सपेक्टेशन होगी कि ये चेयर का रोल करे ना, और एक पेन से एक्सपेक्टेशन होगी कि ये पेंसिल का रोल करने लगे। तो इस एक्सपेक्टेशन से जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, फिर उतना क्या है, उतना दुख का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। सो जैसे ही हम स्विच करते हैं इस सच के पर्सपेक्टिव में ना, एज सून एज वी स्विच, कि हम कहानी को कहानी देख रहे हैं, इस कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह देख रहे हैं, एक एक रोल की तरह देख रहे हैं ना, और अपने को कोई बेगर नहीं समझ रहे हैं, कोई पीड़ित नहीं समझ रहे हैं, किसी का गुलाम नहीं, आत्मा अदृश्य चेतना ये राजा है। तो ये करने से सच के पर्सपेक्टिव को जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतना लाइफ एज सून एज वी कम इनटू द स्टोरी, कहानी में आने से एक्सपीरियंस ये होगा कि हर एक चीज गिफ्ट है, कोई कंप्लेंट नहीं ना। तो ये एक्सपीरियंस रहेगा वाइल वी आर इन द स्टोरी वर्ल्ड, हर चीज बहुत बढ़िया है ना। तो जैसे इसको हम बहुत एक दूसरे को बताते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं ऐसे राइट टाइम पे, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है और भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होना है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये कई बार हम अपने को अफर्म कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, मगर फिर भी अंदर में मन मान नहीं रहा है, वही परेशानी है, वही हर्ट है, वही वरी है ना। तो ये जो महावाक्य है, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल सच के पर्सपेक्टिव से है ना। ये ईगो पर्सपेक्टिव से हम इसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। ईगो इस इन वर्ड्स को कह सकता है, दूसरे को बता सकता है, मगर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। कौन एक्सपीरियंस करेगा, जो सच्चाई है कि हम मेहमान है, मेहमान एक्सपीरियंस करेगा कि जो हुआ कहानी में जो था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होना है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये सिर्फ जो सच, जो चेतना है, अदृश्य जो एक्टर है ना, कैरेक्टर नहीं इस बात को एक्सपीरियंस कर सकता ना। अनन्या के लेवल पे कभी भी ऐसा हमेशा फील नहीं होगा कि जो हुआ वो अच्छा था, है ना, जो अभी हो रहा है वो अच्छा है, आगे जो होगा वो अच्छा होगा। एट द लेवल ऑफ दिस कैरेक्टर नहीं, क्योंकि कैरेक्टर का अपना हाईज एंड लोज चलता रहेगा, इट इज पार्ट ऑफ द मूवी। मगर नहीं तो एक्टर हमें के पर्सपेक्टिव से, नहीं तो हम जी हमेशा हम अपने आप से पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जी क्योंकि हम क्या समझते हैं अपने आप को।
जी, कैरेक्टर समझते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है मेरे साथ क्यों, तो हाँ। हमें लगता है मैं विक्टिम हूँ, मुझे सिंपैथी मिलनी चाहिए, या हम बहुत सारे मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर, तो उनसे बेग करते रहते हैं। देखने में लगेगा कि ये तो बच्चे हैं और ये पेरेंट हैं, मगर एक्चुअली बच्चे मास्टर बने हैं और पेरेंट्स जो है वो गुलाम बन गए हैं, है ना। वो मार्क्स अच्छे आए तो अच्छा लग रहा है, नहीं आए तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाहर से लगेगा कि ये बड़े हैं ये छोटे, मगर अंदर में बहुत सारे स्लेव्स आर इंटरैक्टिंग, क्योंकि हम कैरेक्टर के लेवल पे सोच रहे हैं। तो हम्म। ये सेपरेशन जितना डिस्टिंक्टली और क्लियरली हमें दिखेगा, है ना, तो ये जी। हमेशा देखने के लिए हमको बीच बीच में ये स्टेप्स की प्रैक्टिस जरूरी है ना। जब हमको टाइम मिले तो हम इस स्टेप को प्रैक्टिस करें, चारों स्टेप्स को बहुत ऑर्डर में एक बार प्रैक्टिस करें कि दिस इज नाउ वी कम आउट ऑफ द स्टोरी। और हम अपने घर में हैं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये ट्रूथ है कि जो गेस्ट है ही बिलोंग्स समवेयर, ही बिलोंग्स टू द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस। और हम हम्म। इसको इन द इमेज ऑफ स्काई देखते हैं ना। एक बादलों के इमेज में हम इस घर को देखते हैं, जो कि इस अदृश्य एक्टर का घर है। ये जो एक्टर है, इसके घर को हम देख सकते हैं इन द इमेज ऑफ अ स्काई। और वहां पे जो सुप्रीम कंपेनियन है, जो सबसे ब्यूटीफुल सबसे नोबल सोल है ना, उसको भी हम एक पॉइंट के रूप में, एक स्टार के रूप में, और बाकी सारे एक्टर्स जो है वो एक स्टार के रूप में। तो कहानी का शोर यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो जी। अनन्या कैनॉट गो देयर, द कैरेक्टर कैनॉट गो देयर, ओनली द एक्टर कैन गो, है ना। कैरेक्टर का जो घर है वो है ये स्टोरी, और एक्टर का जो घर है वो है ये टाइमलेस डायमेंशन, साइलेंस की डायमेंशन, जहां पे सिर्फ एक दूसरे का इंटरेक्शन इज ऑफ लव, इज ऑफ रिस्पेक्ट ना, इज ऑफ पीस। तो जितना हम इस ट्रूथ को क्लैरिटी से देखेंगे जितनी ज्यादा बार, तो क्या होगा कि हमें दिखने लगेगा कि स्टोरी की रियलिटी हमें कम दिखाई देती है, और ये ट्रूथ की रियलिटी ज्यादा दिखाई देती है। और ये दिखाई देने से वही है एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस, नो कंप्लेंट्स, एवरीथिंग इज अ गिफ्ट। यहाँ पे हम यही देख सकते हैं, इसी चीज को एक्सपीरियंस करना, कि जो एक्टर है ये जी। हर एक पल इट बिलोंग्स टू द ओशन ऑफ लव। जो एक्टर है ये हर पल बिलोंग्स टू द किंग ऑफ किंग्स, है ना। जी। तो ये जितना हम इस स्टोरी से बाहर आएंगे, कहानी से बाहर आएंगे, और डिटैच होगा। किसकी कहानी से बाहर आएंगे, हाँ किसकी कहानी से बाहर आएंगे, जो हमें लग रहा है कि मैं हाँ। जो हूँ ना, उस कहानी से बाहर आएंगे ना। तो मैं अनन्या नहीं हूँ, एक ये चीज, एक नाम है, एक रूप है, मगर इसकी अपनी एक स्टोरी है, दैट आई एम नॉट ना। आई एम ओके। द एक्सपीरियंसर हूँ इस स्टोरी का। तो इस स्टोरी को यहीं पे ड्रॉप करके, माइंड से, इंटेलेक्ट से ड्रॉप द स्टोरी। और इस स्टोरी को ड्रॉप जितनी बार करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, जब स्टोरी में आएंगे भी तो बहुत लूजनेस रहेगी, है ना। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे हमने कहा कि कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि मुझे कुछ हो गया, मेरा कुछ लॉस, मेरा कुछ घाटा हो गया, है ना। अक्सर करके ईगो को यही डर लगता है, जो हमारी फॉल्स पहचान है, उसको यही डर लगता है कि कुछ लूज हो जाएगा, या कहीं पे कुछ गेन कर लें, है ना, कुछ ये कर लें। मगर सच का पर्सपेक्टिव, कुछ लूज और कुछ गेन नहीं हो रहा है ना? जैसे ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, इट इज टाइमलेस, चेंजलेस, कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही सच्चाई है इस एक्टर की। एक क्वेश्चन तो मेरे पास आया है कि ये चैट पे, व्हेन शुड वी मेडिटेट, इस पे क्या कहना है आपको? अम, हमारे पास एक अच्छा टाइम रहता है बिफोर जो एक कहानी पूरी फुल्ली हम इनग्रॉस हुए, उससे पहले एक अच्छा टाइम रहता है सुबह का टाइम।
तब हम इसको प्रैक्टिस को 15-20 मिनट आधा घंटा जितना करना चाहें उतना करें। उस जो ना जहाँ पे जो कहानी है वो इतनी उस मधुमक्खी के लिए वो इतना पॉट की तरह हो जाता है कि हम उसमें सक्ट इन होने लगे। तो बिफोर दैट स्टेज जो मॉर्निंग का टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है जब हम मेडिटेट कर सकते हैं। मगर जैसे हमने देखा कि दिस इज जस्ट नॉट अ मेडिटेशन जिसमें हम अपने को ये बातें समझा रहे हैं। ये जो सच है हम इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। जो सच है कि हम मेहमान हैं, इसका 10 मिनट भी अगर हमको टाइम मिलता है, 5 मिनट भी अगर टाइम मिलता है, तो हम इसका पूरा अनुभव कि दिस इज द ट्रूथ और मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। ये अनन्या मेहमान नहीं है। अनन्या भी कहीं पे मेहमान हो सकती है, मगर सोल, द अदृश्य एक्टर, जो इनविजिबल एक्टर है, वो इन रियलिटी वो मेहमान है। तो ये अनुभव 2 मिनट 5 मिनट भी कभी भी हमको मिलता है, जैसे अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, मगर जब भी हमको ये अनुभव करने का थोड़ा भी समय मिले तो इस ट्रूथ का अनुभव करना। एक क्वेश्चन चैट में और है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और थॉट्स व्हेन मेडिटेटिंग? जी, ये आई थिंक अवॉइड करने का सबसे पहले हमको अम, इस चीज की क्लैरिटी हो कि जितने भी थॉट्स हमें आ रहे हैं ये एट द लेवल ऑफ कैरेक्टर है ना। कैरेक्टर के लेवल के ही सारे थॉट्स आ रहे हैं। हम एक्टर एक्सपीरियंस करना चाह रहा है अपने ट्रूथ को, उस साइलेंस को, स्टेबिलिटी को, उस लव को ना, जो उसका नेचुरल नेचर है। और कैरेक्टर के जो पूरा थॉट्स हैं कि मैं ये हूँ और उससे रिलेटेड जो पूरी कहानी है, उसी के थॉट्स को कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन। जस्ट बिकमिंग अवेयर कि ये थॉट्स कहाँ के हैं, कैसे हैं, दे लूज देयर पावर ना। जितना हम अवेयर हो जाते हैं, सो वी डोंट नीड टू अवॉइड, वी जस्ट नो कि ये संकल्प जो है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये स्टोरी लेवल के हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी होने से ही दे द थॉट्स लूज देयर पावर। मगर हमें ये, हम इस सोच में बैठे हैं कि आई एम राहुल एंड राहुल इज ट्राइंग टू मेडिटेट, और वो थॉट्स आते रहेंगे राहुल की स्टोरी से रिलेटेड, और हम उससे लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। सो द एक्टर नीड्स टू बिकम कॉन्शियस। जो इनविजिबल ट्रैवलर है उसको कॉन्शियस होना है, उसको जगना है, और उसको ये इसको क्लैरिटी से देखना है कि ये जितने भी थॉट्स हैं ये कैरेक्टर के लेवल से आ रहे हैं। जैसे ही ये कॉन्शियस होगा, एक्टर कॉन्शियस होगा, तो ये थॉट्स दे लूज देयर पावर। बट एक्टर को कॉन्शियस होना है, नॉट द कैरेक्टर। सो राहुल सिटिंग वांटिंग पीस एंड थॉट्स आर ऑल्सो कमिंग कि राहुल के स्टोरी के, तो देन देर इज अ chaos, then there is a fight, there is a friction। मगर राहुल हैज टू बिकम अनकॉन्शियस। सोल, जो राहुल का मास्टर है, जो आत्मा है, ट्रैवलर, उसको जगना है। ये सारे जो थॉट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ स्टोरी। कहानी के थॉट्स आ रहे हैं, सीन्स के थॉट्स हैं। लेट्स हैव फ्यू मिनट्स ऑफ द प्रैक्टिस ना। हमारा एम है यहाँ पर सिर्फ इन शब्दों को रिपीट करना या शब्दों तक रहना नहीं, मगर really coming into the experience। First step is that हम इस ग्रेट अप्रिसिएशन में आते हैं कि एक टूरिस्ट, एक ट्रैवलर, जिसको अपनी एग्जिट का हमेशा ख्याल है, वो जहाँ पे भी विजिट कर रहा है, उसको कैसे विजिट करेगा, उसका क्या एक्सपीरियंस है वाइल विजिटिंग। एक टूरिस्ट अपना टूर कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस है enjoyment, being light, being happy। हर चीज एक तोहफा है,
हर पल, नेचर, पीपल अराउंड का तोहफा है, गिफ्ट है। और हम अब स्टेप 2 पे आते हैं। हम इनविजिबल एक्टर हैं, ट्रैवलर हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग किरदार को, इस सेपरेशन को अनुभव कर रहे हैं कि मैं एक्टर हूँ, इनविजिबल एक्टर, साथ साथ में इनविजिबल गेस्ट भी हूँ, मेहमान भी हूँ। और ये जो किरदार भी निभा रहे हैं, ये किरदार भी गिफ्ट है मुझ मेहमान के लिए। और इस किरदार की कहानी भी तोहफा है मेरे लिए। इनविजिबल एक्टर अब इस दृष्टिकोण से, इस पर्सपेक्टिव से स्टोरी को देख रहा है, कैरेक्टर को देख रहा है। और बहुत नॉर्मल है गेस्ट की तरह रहना। इट इज एक्सट्रीमली नेचुरल, नॉर्मल। नाउ वी कम टू द स्टेप 3 कि ये जो गेस्ट चारों तरफ देख रहा है, ये कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और ऑल द टाइम ये सब एक कहानी का हिस्सा है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड ये एक फिक्शनल स्टोरी है। पास्ट भी जो है वो सब भी स्टोरी है, और जो प्रेजेंट भी है ये भी स्टोरी, कहानी का हिस्सा है। इस रंगमंच पर, इस रंगमंच पर ऑल द टाइम एक स्टोरी चल रही है, कुछ भी रियल नहीं है। कुछ भी अलाइव नहीं है। इस मेहमान के लिए ये देख सकता है कि कितना इनसिग्निफिकेंट है वो पास्ट के सीन्स, और कहानी में कोई ट्रॉमास नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टोरी। एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, ये सब इट्स ऑल अ स्टोरी। सो पास्ट इज अ स्टोरी, प्रेजेंट इज अ स्टोरी, और ये ट्रैवलर ऑडियंस है इस पूरी स्टोरी का। और ऑडियंस की सीट पे बैठकर he is enjoying the story. और अब धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड में जो मेहमान है, अदृश्य एक्टर जो कहानी की दुनिया में एक मेहमान है, ये मेहमान अब अपने असली घर में जाता है, अपने इकलौते घर में आता है। और ये घर
बहुत हल्के हल्के लाल बादलों का घर है। चारों ओर लाल प्रकाश है और यहाँ पर कुछ भी बदलता नहीं है। कहानी की शोरगुल से बहुत दूर ये साइलेंट अबॉर्ड है, ये शांति का धाम है। ये मेहमान अपने घर में आके is naturally silent, out of the story. और कुछ भी खोया नहीं है, कुछ भी पाया नहीं है। is always lucky, बहुत लकी है, फॉर्चुनेट है, because he belongs to the Supreme. बहुत नोबल इंटरेक्शन है ये, बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है आपस में, द सुप्रीम और ये इनविजिबल एक्टर। जहाँ ये एक्टर भी मालिक है, पूरा मालिक है, और सुप्रीम सभी राजाओं के भी राजा। So both are equal. Both give and take love. आपस में ये engagement, ये interaction प्यार का है, बहुत प्योर लव, सम्मान का है। और यही सच्चाई है, सच्चाई बहुत सुंदर है। तो ये कोई मेडिटेशन या ध्यान नहीं, ये सच्चाई है। ये इस एक्टर की कंप्लीट पिक्चर है, घर की पिक्चर और कहानी की पिक्चर। तो कहानी भी बहुत अच्छी है, कहानी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और घर ना, घर से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो घर इज ऑल्सो, द होम इज ऑल्सो परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।